नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए और कमाल की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवर गिव अप का रियल एग्जाम्पल इलॉन मस्क। जी हाँ, इनकी लाइफ में इतने फेलियर्स आए कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो क्या पता अभी सुसाइड कर चुका होता या अपना ड्रीम छोड़ देता हो। लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक बात ध्यान में रखी हमेशा, नेवर गिव अप। तो शुरू करते हैं उनके बचपन से। जब इलॉन मस्क छोटे थे उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबें ही पढ़ते रहते थे। तो और किताबें पढ़ के उन्होंने कोडिंग सीखी और कोडिंग से एक गेम बनाया 12 साल की उम्र में, और उस गेम को उन्होंने $500 में बेच दिया। यानी कि छोटे से ही थिंकिंग देखो इनकी। और जब बड़े हुए तो तब ये एक आइडिया लेके आए रीयूजेबल रॉकेट का, और इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज खोली जो फ्यूचरिस्टिक है पूरी, जैसे टेस्ला, स्पेस एक्स.com। और x.com जो है यानी कि पहली वेबसाइट थी वो जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते थे। और हाइपरलूप भी एलोन मस्क की ही कंपनी है, और आज पूरी दुनिया में हाइपरलूप की बातें चल रही है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। उनके फेलियर्स थे जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट का आइडिया जो वर्ल्ड के सामने रखा। दुनिया आपको पता है क्या कह रही ने, क्या है दुनिया। हाँ, तो समझदार लोग हैं, समझ गए। तो जब उन्होंने दुनिया के सामने अपना आइडिया रखा तो उन्होंने बोला अरे क्या है ये, 2-4 दिन का भूत है, उतर जाएगा। लेकिन उनका ड्रीम था तो वो गए रशिया में। तो उन्होंने अपना आइडिया बताया और रशिया वालों ने उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक रॉकेट की $10 मिलियन। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो वापस आए अमेरिका और उन्होंने रॉकेट साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने रॉकेट साइंस जो एक कोर्स होता है उसको घर में बैठे बैठे ही पढ़ लिया, सिर्फ बुक्स के थ्रू। तो देख सकते हैं इनकी माइंडसेट क्या था। और आज की डेट में बुक्स पढ़ना कोई समझता ही नहीं है, सब यूट्यूब पे आते हैं देखने, लेकिन बुक्स में जो होता है वो वीडियोस में भी नहीं होता, मैं कह रहा हूँ। और इनके पास आपको रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं मिलेगी, पर इनके पास नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे करके इन्होंने एक कंपनी खोली स्पेस एक्स। उसमें उन्होंने रॉकेट बनाया और लॉन्च करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो जब लॉन्च कर रहे थे उसके इंजन में आग लग गई, और इंजन में आग लगने की वजह से रॉकेट फट गया। तो उनको लॉस आया, लेकिन उन्होंने एक बात थी उनके दिमाग में, नेवर गिव अप। तो वापस खड़े उठे और उन्होंने दूसरा रॉकेट बनाया। जब दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तो वो लॉन्च तो हुआ, लेकिन अर्थ से स्पेस के ऑर्बिट में जाने के बीच में वो फट गया, यानी कि उसमें आग लग गई। तो वो भी एक ख़त्म हो गया। और इस बार भी वो उन्होंने दोबारा लो लिया, तीसरी बार खड़े उठे। अब जब तीसरी बार उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया तो वो ऑर्बिट में भी चला गया, लेकिन ऑर्बिट में जैसी गया वैसी दोबारा वो उसमें आग लग गई और वहीं ब्लास्ट हो गया। तो लेकिन जब तीसरी बार वो पूरा ट्राई कर चुके थे, लोगों ने बोला कि रहने दो तुम अब बर्बाद हो जाओगे। उनके दिमाग में तो था नेवर गिव अप। तो उन्होंने वापस इकट्ठा किया, और ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आए, 3 महीने बाद दोबारा उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। और 3 महीने बाद दोबारा उन्होंने अपना घर बेच दिया, यानी कि गिरवी रख दिया, लोन ले लिया, बैंक करप्ट हो गए पूरा। अगर चौथी बार लॉस हो जाता
तो क्या पता वो 5वीं बार भी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चौथी बार उनका रॉकेट स्पेस के ऑर्बिट में भी गया, स्पेस में भी गया और वापस आके एज इट इज बैठा भी। और तब उन्हें नासा से $2 बिलियन का चेक मिला कि आप हमारे इक्विपमेंट बनाओ। और आज की डेट में नासा का जो भी वो स्पेस में सैटेलाइट है, सैटेलाइट कैसे ऊपर ले जाएंगे वो इक्विपमेंट स्पेस एक्स का होगा। यानी कि 90% जो इक्विपमेंट होते हैं स्पेस में जाने के लिए, किसी चीज़ को भेजने के लिए, वो स्पेस एक्स से आते हैं नासा के। और इसी के साथ उन्होंने टेस्ला की, जानते हैं आप लोग, फ्यूचरिस्टिक कार है टेस्ला। और अब तो इंडिया में भी आ रही है टेस्ला। तो उनका माइंडसेट देखिए, उन्होंने जब पेट्रोल था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कंपनी खड़ी की टेस्ला। सोच सकते हैं कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन बहुत खतरनाक वाली होनी चाहिए, तभी आप ऐसे काम कर सकते हो। और उस टाइम हाइपरलूप कहाँ था, वो किसी को जादू लगता था वो हाइपरलूप नाम की चीज़ कुछ हो सकती है कि 1 सेकंड में वहाँ 7 सेकंड में यहाँ से दिल्ली से मुंबई ऐसा हो सकता है। सपना था वो, लेकिन आज साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो बस आप इनका माइंडसेट देखिए, बहुत खतरनाक माइंडसेट। और टेस्ला की वजह से ये वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे भी आ गए थे बीच में, लेकिन अब नीचे हो चुके हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव कि क्या गलती थी हमारी वीडियो में तो नीचे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।